अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। पराठे बना रही हूँ। नाश्ते में जिस दिन हमारे पास सालन हो रात का बचा हुआ, तो उस दिन हम लोग सालन के साथ पराठे ज़रूर बनाते हैं, चाय के साथ, नाश्ते के साथ। वरना चाय के साथ बच्चे पराठा खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय भी अपनी रखी है, चाय भी मेरी उबल गई है। तो रात कल कीमा बनाया था, कीमे का सालन था, तो मैंने सोचा चले मैं साथ जो है ना पराठे बना लेती हूँ। मलाई भी मेरे दूध से निकाल दी है, जन्नत मेरी दूध मलाई खा लेगी। और मज़ेदार से मेरी चाय भी तैयार हो गई है। ये देखिए जी माशाल्लाह से। आटा मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो काफ़ी देर मैंने इसको फिर निकाल के रखा है बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। इतना ज़्यादा घी नहीं लगाऊंगी, थोड़े थोड़े घी लगाऊंगी। घी भी नुकसान देता है, लेकिन ये है कि खुश्क रोटी भी नहीं खाई जाती, बच्चे तो ख़ास तौर खाते ही नहीं है। तो मैं जो है ना अपने लिए और जन्नत के पापा के लिए हल्का हल्का घी लगा लूँगी। 5 हम लोग घर के अफराद हैं, 4 ही पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जन्नत थोड़ा थोड़ा सबसे लेके खा लेगी, उसका गुजारा हो जाएगा। नाश्ता बने फिर बच्चों को आवाज़ दूँ। सुबह उठ के नमाज के बाद फिर सो जाते हैं, और उसके बाद जो है ना बच्चों की छुट्टियाँ, थोड़ा सा रूटीन जो है ना हमारी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। उसकी वजह से, छुट्टियों की वजह से मेरी चम्मच घी वाले डब्बे में ही गिर गई। जन्नत भी सो रही है, यहाँ ही बाहर हाल में ही सोते हैं एयर कूलर लगा के। अभी तक वो सो रही है। अभी जब नाश्ता बन जाएगा उसको आवाज़ दूंगी, फिर उठ जाएगी। बच्चों को भी आवाज़ दूं, साथ साथ उठे, अपना मुंह हाथ धोए, फ्रेश होएं। चलें जी, नाश्ता बना के दस्तरखान पे लगाया है, तो हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारी लाइट चली गई है। और आपको पता है गर्मी में किचन से बाहर निकलो और लाइट, पंखे के नीचे बैठ के नाश्ता ना करो तो फिर तो बड़ी परेशानी है। मैं अब चाह रही हूँ कि मेरे ऊपर जो पंखा हो, कोई छापा वगैरह पंखा जो लूँ, तो लाइट जाती तो नहीं है, क्या पता हमारे नाश्ता करते करते आ ही जाए। तो माशाल्लाह से जी नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। कीमा भी मैंने गर्म कर लिया है। अब मेरी बेटी क्या खाएगी? क्या खाएगी? कीमा खाएगी, लाई के साथ कीमा खाएगी। चलें जी, मेरी शहजादी तो मलाई और कीमा दोनों मिक्स करके खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो ये सुबह सुबह का नाश्ता मैंने बनाया है गर्मी में, ऐसे जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। चलें जी, जब नाश्ता कर रहे थे तो लाइट उसी टाइम हमारी आ गई थी, क्योंकि हमने वीडियो जैसे ही बंद की तो लाइट आ गई। क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, मुझे पता था, शुक्र है आ गई थी, वरना गर्मी में तो नाश्ता करना मुश्किल है। तो अभी करते हैं जी अपने घर के काम। काम से देखें, रात को इस चरपाई पे जन्नत के बाबा, इस चरपाई पे जन्नत, उस चरपाई पे मैं, एयर कूलर लगा के चरपाइयाँ कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, पूरे हाल में चरपाइयाँ चरपाइयाँ होती हैं। तो अभी हल्की से करते हैं जी सेटिंग, चरपाइयों की चादरें वगैरह झाड़ते हैं अच्छी तरीके से और सफाई करते हैं। फिर लगाते हैं जी झाड़ू, क्योंकि जुम्मे का टाइम है, दिन आज जुम्मा मुबारक सबसे पहले। फिर उसके बाद बच्चे जो है ना जुम्मे की तैयारी करने लग जाएंगे। हालांकि कपड़े उनके प्रेस करके मैंने हैंगर करके लगाए होते हैं अलमारियों में, फिर भी एक पूछेगा मेरे कपड़े कौन से हैं मम्मा, दूसरे पूछेगा मेरे कपड़े कौन से हैं। और बात यह है कि दोनों के कपड़े सेम सेम मैं बनाती हूँ। थोड़े से हुसैन के कपड़े जो होते हैं ना, थोड़े से 1 इंच का फ़र्क होता है, वो बड़े होते हैं, तो समझ नहीं आती। माशाल्लाह से दोनों के ही एक जैसे ही हो जाते हैं कपड़े, तो इस वजह से फिर वो है ना, उनको कपड़े निकाल के देना, फिर उनको बोलना, फिर वो जिस वॉशरूम में एक गुस्सा होता है उसी वॉशरूम में दूसरा भी बोलता है मैं भी इसी वॉशरूम में नहाऊंगा। तो अभी फिर जुम्मे की भी तैयारी करानी है, बच्चों को भी और ख़ुद भी। तो चलें, घर के थोड़े से काम है जो वो कर लेते हैं सुबह सुबह। चलें जी, चरपाइयों की चादरें मैंने झाड़ ली है और सेटिंग कर ली है। अब लगाती हूँ जी झाड़ू। झाड़ू में लगाती हूँ जी इस बुरश से। इस बुरश से बड़े ही आसानी से झाड़ू लग जाता है और मुझे मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि चरपाइयों के नीचे से भी कचरा निकल जाता है और सोफ़ों के नीचे से, टेबलों के नीचे से भी। दूसरी बात ये कि इस बुरश से जो अगर मुझे कोई जाला वगैरह नज़र आता है तो मैं जाले भी उतार देती हूँ। जैसे भी मुझे पंखे पे कुछ महसूस हो रहा है कि इसके परों पे, ये देखें,
तो इस तरह मैं इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। गर्मी में वैसे आजकल पंखों की भी हवा चल नहीं रही है, लेकिन ये कि महसूस नहीं हो रही, मगर दूसरा ये जाले वगैरह भी आ जाती हैं तो इनकी वजह से भी थोड़ा सा। और यहाँ पे मुझे जाले नज़र आए हैं, ऐसे करती हूँ, यहाँ से जाले भी उतार देती हूँ। ये कहते हैं ना, ये जाले उतारने चाहिए वरना नेस्ती, वैसे भी मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही नेस्ती पिलाई होती है, हर टाइम पे सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं घर में ही। इससे ये आसानी होती है ना, अगर खड़े खड़े अगर आपको झाड़ू लगाते लगाते कहीं जाले नज़र आए, आराम से आप जाले भी उतार सकते हैं। तो चलें अभी लगाते हैं जी नीचे हाल से झाड़ू। बच्चों से भी नहीं लगता इससे झाड़ू, बच्चों को बोलो तो बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा हमसे इस झाड़ू से नहीं मारा जाता। लेकिन ये है कि मैं, ये देखें मुझसे मारा जाता है, लेकिन मैं आसानी से ये कचरा इस तरह करके, जो कचरा होता है वो भी निकल जाता है, चरपाइयों के नीचे से भी यूं करके सारा। चलें जी, मैंने सफाई कर ली है, झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया, बाहर हाल से भी लगा लिया है। और जो है ना, अब मेरे सिर्फ और सिर्फ बर्तन है। 4 कप मैंने जो अभी चाय बनाई है, नाश्ता किया हम लोगों ने। रात को किचन में साफ़ करके धोती हूँ, चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, जो बर्तन होते हैं फालतू वो धो लेती हूँ। तो अभी सिर्फ 4 कप है, वो भी धोने हैं। और कमरों की उस रूम में बच्चे आजकल सोते हैं, क्योंकि बच्चे जो घर पे हो ना, वो एक रूम में नहीं होते हैं, कभी उस रूम में कभी इस रूम में। तो ये वाला रूम हमारा जो है ना बच जाता है। इस रूम में क्या है, इस रूम में पंखा नहीं लगा हुआ, ये अभी चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। जिसका मोबाइल चार्ज करना है इस रूम में ले जाते हैं, इस रूम में ले जाते हैं, वरना बच्चों का बस चले ना, तो अगर पंखा होता तो इस कमरे का भी हशर नशर कर देते। लेकिन ये है कि इस कमरे में भी आजकल पंखा ख़राब है, उसकी वजह से ज़रूरत भी नहीं पड़ी ख़ास तौर हमें, क्योंकि आपको पता है ये वाले हॉल में पंखा हम लोगों का लगा हुआ है, हम लोग हॉल में होते हैं, उस कमरे में भी है, उस कमरे में भी है, कूलर भी है, स्टैंड वाला पंखा भी है, तो हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई मेहमान आ जाए तो फिर शायद हो, लेकिन वो पंखा ख़राब है, अब तारा है, सही नहीं करवाया गर्मी की वजह से। और रात को कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, शाम दोपहर को भी, और शाम के टाइम असर के बाद जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश हुई है, हल्की फुल्की हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन हवा चलने के बाद ना मौसम इतना अच्छा हुआ। असर के बाद मैं ऊपर छत पे गई हूँ, तो इच्छा के टाइम पे मैं उतर के आई हूँ। बच्चे फिर ऊपर ही चले गए थे, वो भी खाना भी हमने ऊपर ही खाया, बैठे रहे, हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। तो शाम को फिर रात को इशा की नमाज़ फिर मैं नीचे आके पढ़ी, वरना मैं ऊपर ही छत पे नमाज भी पढ़ी, ऊपर ही थी, मौसम अच्छा हो गया था। रात को भी फिर अच्छा ही था मौसम, क्योंकि कूलर तो लगाया, लेकिन ये है कि पंखों की हवा भी काफ़ी हद तक ठंडी थी, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक और बात कहूँ जी, मेरे बड़े बेटे ने मेरे लिए परेशानी बना ली। परेशानी क्या बना ली, ये देखिए उसका मोबाइल, ये LCD इसने तोड़ दी है। ये उसके मोबाइल पहले भी इसने 1-2 बार तोड़ी है, हमने 1-2-3 बार उसको ये LCD डलवा के दी है, तो काफ़ी पहले भी टूटी हुई थी, कुछ इसमें मसला था, लेकिन चल रहा था इस मोबाइल। कल इसने क्या किया है पता नहीं, बोल रहा है मैं पानी भर के अंदर आया हूँ, खुद ही नहीं चल रहा था, पता नहीं दोबारा गिराया है, क्या किया इसने ये मुझे नहीं पता। कल इसकी मोबाइल जो है ना एंड हो गया, कल इसका मोबाइल फिर एक बार फिर टूट गया। कल से मेरे पीछे लगा हुआ है, मम्मा ये मेरा मोबाइल टूट गया है, मैं क्या करूँ, मोबाइल मेरी LCD डलवा के दो। तो कहता है मेरे हाथों को खारिश होती है ना, मैं इससे से नहीं करता। तो मैं कल से बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा हुआ बेटा, बहुत ही अच्छा हुआ, जो है ना आप आराम से बैठोगे तो सही करवा के देंगे, क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। इनका व्हाट्सएप पे काम आता है स्कूल का, आपको पता है बड़ी क्लासें हैं, फिर वो काम वगैरह करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, किसी का भी बच्चा हो। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला सबके बच्चे जैसे जैसे वो माशाअल्लाह जवानी की तरफ आ रहे हैं, तो उनके लिए माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो बच्चों को घर में रखें, किस तरीके से रखें। आजकल के बच्चे जो है ना बहुत मुश्किल से घर पे रहते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों को घर पे रखें। अल्लाह ताला बच्चों के सबके नसीब अच्छे करे, उनको अच्छा इंसान बनाए, दीन पे चलने वाला बनाए, मेरे बच्चों को भी, और जो जितने भी दुनिया में माँ बाप हैं उन सबके बच्चों के लिए मेरी तो दुआ है। और मैं अभी उनके जन्नत के बाबा को बोलूँगी कि आज या कल, आज तो जुमा है, वैसे जुमे को तो मार्केटें यहाँ पे ज़्यादातर बंद ही होती हैं, तो 1-2 दिन में जाके इसकी LCD डलवा के ले आएंगे, तो हुसैन के लिए मोबाइल भी ठीक हो जाएगा। वरना हुसैन ने रात से मम्मा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मम्मा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, और ख़ुद इधर उधर वो ज़्यादातर ये मस्ती करता है, जन्नत के साथ ना करता है, तो वो जन्नत उठा के मोबाइल फेंक देती है,
जब वो गिरा देती है कहीं ने, तो फिर वो ये हमारे लिए परेशानी बना देता है। तो ये भी परेशानी है, मेरे लिए परेशानी है कि रात को, अब बाबा को तो कुछ नहीं बोलते, बाबा को तो नहीं बोलते कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, बस उधर से आएगा, मम्मा क्या करें मेरा मोबाइल ख़राब है, दूसरा बोलेगा मम्मा मेरा मोबाइल ख़राब है। तो चलें जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। मैंने सुबह का नाश्ता रूटीन शेयर किया आपसे, घर का काम वगैरह शेयर किया। जो आप मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी की दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखें। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।